हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए इस हफ्ते की परफॉर्मेंस से। तो इस हफ्ते में जो मैंने एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वी नीड अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऑफ द रेंज ऑफ 9500 और 8500, है ना। उसके बाद हमें कोई है ना डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। यहाँ तक कि इंटरडे प्लेयर्स को मैंने साफ साफ ये बात बताई थी, है ना, कि आपको 9200 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करना है। अगर लॉन्ग साइड की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो देखा जाए तो गैप अप के साथ खुला, बट वो मौका मिला दोबारा खरीदारी करने का 9200 के जोन से। और जो प्राइमरी टारगेट जैसे बताया था 9500 9600 का जोन, जो कि एक वीकली हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है, वो जोन भी टेस्ट हुआ और उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ। इसके बाद हमने जो बात की थी कि अगर वहां पे अगर सस्टेन करता है तो क्रूड ऑयल 10,000 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। और ऐसा हुआ भी। 10,000 141 100, है ना, 150 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आता हुआ दिखा। तो आई होप आप लोग के अच्छे पैसे बने होंगे। जो लॉन्ग स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी वो काफी अच्छी चली। शॉर्ट साइड पर अगर क्रूड ऑयल 8800 के नीचे फिसल जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती थी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हर किसी की नजरें कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के डेवलपमेंट पे थी। और इस हफ्ते में एक इवेंट भी था यूएस और चाइना का। हर किसी को लग रहा था कि यहाँ पे अगर चाइना के साथ अगर कोई ऐसी डील होती है जिसमें, है ना, चाइना ईरान पे प्रेशर बनाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर आ सकता है। बट देखा जाए तो इस समिट का कोई खास मेजर आउटकम नहीं निकला, क्योंकि एक मेजर सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर गई थी, फ्यूल क्राइसिस को लेकर गई थी, जिसका कोई भी, है ना, सॉल्यूशन नहीं निकलता हुआ दिखा। उसके बाद क्रूड ऑयल सरपट भगता हुआ दिखा और हफ्ते के आखिरी दिन में क्रूड ऑयल ने 10,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में भी बढ़ सकती है। मतलब मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ से भी और अपसाइड जाते हुए दिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, यूएस ने काफ़ी यहाँ पे ईरान को, है ना, निगोशिएशन के लिए बुलाया, बट यहाँ पे ईरान मानने को तैयार नहीं है। कुछ शर्तें हैं कहीं ना कहीं जो ईरान नहीं मान रहा और कुछ शर्तें ऐसी हो सकती हैं जो कि यूएस नहीं मान रहा, है ना। उसके बाद यूएस ने सोचा कि चलो, है ना, कहीं ना कहीं चाइना से बात करते हैं। चाइना कहीं ना कहीं ईरान से काफ़ी क्रूड इंपोर्ट करता है ना। सो यहाँ पे कुछ प्रेशर बनेगा, पर देखा जाए तो इससे भी कोई खास आउटकम नहीं निकल रहा। तो मेरा मानना है, ये मेरा गट फीलिंग है, ये बात मैंने अपने निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में बताई, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यूएस फिर से एयर स्ट्राइक करना शुरू करे, ईरान पे इन्वेड करना शुरू करे। और जैसे ने बताया कि खाग आइलैंड, जिसपे जहाँ से कहने कि ईरान अपना क्रूड एक्सपोर्ट करता है, मेरा मानना है उस पर यूएस इन्वेड कर सकता है ना। ये सिंपल सी बात है। अगर, है ना, उंगली, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है यहाँ पे यूएस कहने कि ईरान पे इन्वेट कर सकता है। और सिंपल सी बात है, काफी लोग ये बात बोल रहे हैं कि, है ना, फ्यूल क्राइसिस होगी और अगर यहाँ पे अगर ये सिचुएशन बनी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और सपोर्ट मिलेगा। ये ब्लोकेज और समय तक रह सकता है इस टेंशन के चलते। और मार्केट, चाहे यूएस मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, है ना, वहां पे एक और मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक नए हाइस पे भी जा सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। तो यहाँ पे कहीं से भी देखा जाए तो सिचुएशन क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। इन्वेंट्री को भी अगर हम जा करके देखें तो इन्वेंट्रीज में भी हम एक बड़ी फॉल देख रहे हैं। तो ये अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला यूएस तक भी पहुंच रहा है ना, कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर के, और यूएस उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऑलराइट, सो देखा जाए तो यहाँ पे -4.306 मिलियन बैरल कहीं ना कहीं यहाँ पे, है ना, का सप्लाई का कट देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कहने की इन्वेंट्रीज में गिरावट आई है। पिछले हफ्ते भी गिरावट थी, बट इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो कहने की ये क्रूड ऑयल के लिए ओवरऑल पूरी तरह से पॉजिटिव रहा, है ना। सो फिलहाल अब सीधे अब बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो और कोई खास इवेंट नहीं है। अब सबकी नजरें दोबारा यूएस ईरान पे हैं। इस डील तो हो गई, मतलब जो होना था, बट इसका कोई आउटकम नहीं निकला। तो सिंपल सी बात है, इसराइल और यूएस वापस हमला करेंगे, है ना, ये उम्मीदें अब बढ़ रही हैं। और ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अभी अब दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम सीधे चलेंगे अब मंडे के सेशन को लेकर के और आने वाले हफ्ते में, है ना, क्रूड ऑयल में किस तरह से मूव प्ले करना है। फिलहाल अगर क्रूड ऑयल का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाएगा ट्यूसडे तक। तो मैं सीधे चलूंगा कहीं ना कहीं नेक्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कहीं ना कहीं जून का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन चेन भी इसी से अलाइंड है और स्पॉट क्रूड का जो चल रहा है वो भी इससे अलाइंड है। तो मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना, एनालिसिस करूंगा। सो अगर क्रूड ऑयल की अगर बात करी जाए तो अब जो हर्डल मुझे देखने को मिल रहा है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो देखने को मिल रहा है गाइस 9680 और 9743 रुपए के जोन में।
ऑलराइट, देखा जाए तो 9700 ओवरऑल एक बड़ा कॉलेटर का जोन है, फ्राइडे सेशन में भी अटक रहा था, बट जिस तरह की सिचुएशन मैंने बताई वो पूरी तरह से सपोर्टिव है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए अपसाइड की ओर। तो आपकी नज़र सीधे जो होगी वो 9743 के लेवल पे ही होगी, मतलब इस हफ्ते इस फ्राइडे के हाई के ऊपर। अगर आपको 15 या आधे घंटे की क्लोजिंग अगर इसमें मिल रही है, जस्ट गो फॉर बाय। मेरा मानना है ये मोमेंटम क्रूड ऑयल को 9900 और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी है ना 10,000 की तरफ ले जा सकता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो हाई भी है ओवरऑल 10,175 है ना, वहां तक की मैक्सिमम अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस हफ्ते में। मेरा मानना है वो सारे लेवल्स कहीं ना कहीं इस हफ्ते में अचीव हो सकते हैं। बाकी वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सपोर्ट की, तो सपोर्ट मुझे 9500 9440 का दिख रहा है। और टेक्निकली जब तक क्रूड ऑयल 9500 9450 के ऊपर है, व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर आप एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहे हैं तो क्रूड ऑयल के इस लेवल के टूटने का इंतजार जरूर करें। अगर इसके नीचे अगर आपको आवरली क्लोजिंग मिले तो ही कोई कॉन्ट्रा ट्राई करें। ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो जब भी कोई है ना ऐसी न्यूज आती है फिलहाल ट्रम्प की तरफ से, है ना, जहां पे ऐसा पीस टॉक वाली बात होती है, तो वहां पे क्रूड ऑयल बहुत तेजी से गिरता है। तो ऐसे सिचुएशन में बीच में कोई सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा, सीधे सीधे क्रूड ऑयल 9088-96 की तरफ जा सकता है, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस हफ्ते का लो है। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 9088-90 का जोन आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी आप शॉर्ट बनाएंगे उसको एक बार 9,000 रुपए के जोन में बुक जरूर करें। टारगेट स्लाइसिंग करूं तो 9500 के बाद 9200 और उसके बाद 9000, है ना, दैट विल बी T1 एंड दैट विल बी T2। ओके, सो वहां तक के टारगेट्स के लिए प्ले करें, शॉर्ट्स को कवर करें। बाकी सिंपल सी बात है, अगर क्रूड ऑयल 9000 या 8890 रुपए का जोन तोड़ रहा है वीकली बेसिस पे, वीकली सपोर्ट के नीचे डेली क्लोजिंग दे रहा है, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल की गिरावट फिर बहुत बड़ी हो सकती है। क्रूड ऑयल फिर वापस 8500 8200 तक जा रहा है। हालांकि ये कॉन्ट्रा साइड की सिचुएशन है और ये पूरी तरह से फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है ना। अगर पीस टॉक होती है, नेगोशिएशन ईरान के साथ हो जाती है या अनएक्सपेक्टेडली ईरान नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स टूट जाने पे कैसे सिचुएशन बनेगी। तो मैंने तब भी डाउन साइड के लेवल्स बता दिए हैं। नहीं तो इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है वो पूरी तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे मेरा व्यू बाय ऑन डिप का रहेगा 9500 के ऊपर। और मेरा मानना है जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ऑलराइट, सीधे हो सकता है हम इस कॉन्ट्रैक्ट में 9740 9750 के ऊपर ही खुलते हुए दिखे। बट मेरा मानना है यहाँ पे पूरी तरह बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए और 10,000 10,175 200 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। ओके, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। मुझे कहीं से भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत अभी नहीं दिख रही क्रूड ऑयल के अगेंस्ट। सो यहाँ पे सीधे चलेंगे ऑप्शन डेटा में। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, तो निफ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर अभी मुझे एक्टिव कॉल लेटर दिख रहे हैं तो वो दिख रहा है 9700 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे फ्राइडे का हाई है। यहाँ पे 708 का ओआई देखने को मिल रहा है, ओआई यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है। और बाकी ओटीएम में अगर कहीं सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है तो वो है 10,000 रुपए की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 2753 का ओआई है। दैट विल एक्ट लाइक नेक्स्ट हर्डल, नेक्स्ट टारगेट। या तो वहां तक की जगह मुझे साफ दिख रही है, आप बीच में कोई हर्डल नहीं है। मतलब 9700 9750 गया, विल सी सम मोर अपसाइड टुवर्ड 10,000 और 10,000 के बाद तो मैंने ऑलरेडी आपको टेक्निकल लेवल्स बताए। बाकी डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, तो डाउन साइड में मुझे दो जगह पे एक्टिव सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे 9600 है और 9500 की पुट ऑप्शन है। अगर इन दोनों पुट ऑप्शन को देखें तो 9600 की पुट ऑप्शन में 716 का वाई और सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 9500 की पुट में, जहां पे 1293 का वाई है। सीधे सीधे बोलो तो 9500। ऑलराइट, इस पे ही नजर रखती हैं। ये अगर टूटेगा तो ही मेरा मानना है कोई प्रॉफिट बुकिंग प्ले करनी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर जब तक है जस्ट डू बाउंड डिप। डीप ओटीएम में अगर हम देखें तो फिर हमें उसके बाद पुट राइटर कहाँ दिखते हैं, 9000 की पुट ऑप्शन में 2919। ऐसा ये चीज मैंने आपको इस चार्ट में भी दिखाई है ना, कि इसके बाद अगर कहीं सपोर्ट है तो सीधे 9000 पे। तो 500 पॉइंट का डाउन साइड हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है ना, अगर कोई ऐसी अपडेट आ गई जो कि क्रूड ऑयल के प्राइस के अगेंस्ट है। सिंपल सी बात है, अगर नेगोशिएशन होगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए का दबाव है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी, अटैक कर देता है ईरान या तो यूएस अटैक कर देता है, तो ये क्रूड ऑयल के लिए सपोर्टिंग होगा। सिंपल, आपको ये चीज इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। तो बायस पूरी तरह से क्रूड ऑयल के फेवर में है, बुलिश है। ऑलराइट, लेट्स गो विद नेचुरल गैस चार्ट। यस, नेचुरल गैस को देख लेते हैं तो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिल रहा है। और मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कूलिंग डिमांड बढ़ेगी और उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल गैस को सपोर्ट मिल सकता है। और जिस तरह की टेंशन है, ब्लॉकेज अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो नेचुरल गैस की प्राइसेस में भी इसका फिर फर्क देखने को मिलेगा, है ना। तो सप्लाई में डिसरप्शन है,
अब डिमांड को है ना कूलिंग साइड पे आ रही है, तो प्राइसेस को सपोर्ट अब मिल रहा है। और मैंने जैसा कि पिछले हफ्ते के एनालिसिस में बताया था कि 270 268 रुपए के जोन पे नजर रखें, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है जस्ट गो फॉर लॉन्ग। फर्स्ट टारगेट क्या बताया था 280 का, जो कि पूरी तरह से अचीव हुआ, और ये भी बोला था कि 280 के ऊपर सस्टेन कर गया, विल सी 285 290 लेवल्स। देखा जाए तो इस हफ्ते का जो हाई था वो 285 रुपए का ही था, तो मजा आया होगा आप लोगों को इस अपसाइड को प्ले करने में। फिलहाल नेचुरल गैस मेरा मानना है टेक्निकली बुलिश तब तक है जब तक नेचुरल गैस 270 268 रुपए के ऊपर मैनेज कर रहा है। इसके ऊपर जब तक है स्टे पॉजिटिव, स्टे बुलिश। ऑलराइट, बाकी अगर कोई कमजोरी या बिकवाली प्ले करने का मूड है तो इस जोन के ब्रेकडाउन का वेट आपको करना पड़ेगा। दैट विल एक्ट लाइक वीकली सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। या तो सीधे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई अपडेट नहीं है, फंडामेंटली जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सीधे हम यहाँ पे थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा लेवल्स को और समझते हैं। तो फिलहाल अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो फ्राइडे का जो हाई है वो इमीडिएट हर्डल की ट्रैक करेगा, जो कि है 285 रुपए का। दैट विल बी इमीडिएट हर्डल। बाकी अगर ये निकल जाए तो मुझे लगता है थोड़ी अपसाइड प्ले करनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट होगा 290 और 292, जो कि मेरा मानना है वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। 280 के बाद अगर कॉलेटर अगर कहीं निकल के गया है तो वो सीधे 290 की कॉल ऑप्शन में एक्टिव दिखता है, जो कि हमारे लिए हर्डल की तरह एक्ट करेगा। तो मेरा मानना है नेक्स्ट हर्डल यही होगा और यही नेक्स्ट टारगेट होगा आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे, मंडे के सेशन में अगर निकल जाता है 285 तो। बाकी 291 292 रुपए का जोन अगर निकलता हुआ दिखे तो नेचुरल गैस ज्यादा ज्यादा 300 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। इट डिपेंड्स। अगर टेंशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, कूलिंग डिमांड अब थोड़ी कैचअप कर रही है, इन्वेंट्रीज में थोड़ा और फॉल देखने को मिलेगा, तो ये नेचुरल गैस के लिए पूरी तरह पॉजिटिव है। तो इन सब चीजों को आपको नजर में रखना पड़ेगा, जियो टेंशन, इन्वेंट्रीज। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के अपर लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट साइड की, मतलब सपोर्ट की अगर बात कर लूं, लोअर साइड की बात कर लूं, तो गाइस 280 277 रुपए के लेवल पे नजर रखें, यही इसका सपोर्ट है, यही इसका बाइंग जोन है। इसके ऊपर जब तक है इंटरडे बेसिस में आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो 280 277 मतलब सॉरी 278 के टूटने का वेट करें, मतलब फ्राइडे के लो के टूटने का वेट। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट 15 मिनट, तो मेरा मानना है ऊपर 2 से 3 पॉइंट का ऐसा लगाना चाहिए और उसको प्ले करना चाहिए अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 270 एंड 268। दैट विल एक्ट लाइक, जैसे मैंने पहले ही बताया, वीकली सपोर्ट। या तो वहां तक प्ले करें, वहां पे अपने शॉट्स को कवर करें। देखा जाए तो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को एक राइजिंग चैनल के बारे में बताया था, तो इस राइजिंग चैनल की जो लोअर बैंड है वो एग्जैक्टली इसका जो क्रॉसओवर है वो 270 268 पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक बार के लिए नेचुरल गैस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, उसके बाद वापस रिकवर कर सकता है। तो उसके लिए आपको अपने शॉट्स को कवर करके चलना पड़ेगा या ट्रेलिंग एसएल का यूज करना पड़ेगा। बाकी जहां तक बात रही टेक्निकली बेरिश होने की, तो मेरा मानना है वो बेरिश सिचुएशन तब एक्टिव हो जाएगी जब नेचुरल गैस 270 268 के नीचे डेली क्लोजिंग दे देगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा माने नीचे मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं दिखता, जो भी दिखता है वो सीधे 250 253 पे दिखता है। और बीच में देखा जाए तो एक बुलिश गैप भी है जो कि कवर अप हो सकता है। सो अगर 270 268 टूटे तो 260 और 250 तक के टारगेट के लिए फिर प्ले करें। 20 पॉइंट का डाउन साइड फिर आपको और देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता दिए हैं। हमें पता होना चाहिए कि अपसाइड में कहां तक जा सकता है और डाउन साइड में अगर टूट जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने यहां पे भी आपको सिचुएशन बताई। बाकी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं नेचुरल गैस में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, क्योंकि नेचुरल गैस ऑलरेडी काफी चला हुआ है और अपने सप्लाई जोन के करीब ट्रेड कर रहा था। तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा फ्लैटिश ही खुले और उसके बाद फ्राइडे के हाई को ब्रीच करता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स की। लेट्स गो विद इन्वेंट्रीज में क्या दिखता है। तो देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में हम अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी यहाँ पे है ना सप्लाई में बढ़ोतरी ही देख रहे हैं, फोरकास्ट के हिसाब से आए, इनलाइन नंबर्स आए हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। और जैसे बोला जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, सप्लाई अगर कम है ना, सप्लाई अगर कम है और हीटिंग डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से प्राइसेस को भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, है ना। तो इस सिचुएशन को हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। सीधे बात कर लेते हैं अब ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है फिलहाल इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, है ना, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स थोड़ा अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। वैसे अगर हर्डल कहाँ देखने को मिल रहा है तो हमें सीधे वो 290 कॉल ऑप्शन में और 295 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद एक्टिव कॉल रेटिंग हमें 300 के लेवल पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, फ्राइडे के हाई के निकलने का वेट करें और 300 तक की स्विंग
प्ले की जा सकती है, जिस तरह से कॉलेटर अनवाइंड कर रहा है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे ओआई गेन हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर पुट राइटर अगर ओआई गेन कर रहा है और कॉलेटर कहने के हाई लेवल्स पे अनवाइंड कर रहा है, मतलब है ना अपसाइड के लिए एक हेडरूम ओपन अप हो रहा है। एंड ये एक अच्छी चीज़ है अपसाइड को समझने के लिए कि यस अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये कॉन्फिडेंस को भी दिखा दे, कॉलेटर का कॉन्फिडेंस लूज आउट हो रहा है और पुट राइटर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, ये एक बुलिश कंडीशन है। सो यहाँ पे अगर लोअर लेवल्स पे अगर हम देख लें तो 280 की पुट ऑप्शन में 13,000 का हुआ है। उसके बाद 270 260 पे भी हम काफी हैवी पुट राइटिंग देख रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतर है। तो एक अच्छा बेस कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का क्रिएट हो गया है 270 के जोन में, और उसके बाद 280 के लेवल्स पे। तो मेरा मानना है जब तक 280 270 इंटैक्ट है, नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव नेचुरल गैस। If you want to make a short, if you're expecting any bearish condition, so let it है ना close below 270 to play any short. Yep. तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ऑप्शन डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस को, बुलिश बायस को ही इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये बातें हो गई गाइस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही इवेंट्स की, तो अगेन जैसे ने बोला कि मुझे मेरा ये गट फीलिंग है कि यहाँ पे यूएस वापस ईरान पे इन्वेट कर सकता है, क्योंकि बातचीत बहुत हो गई, कुछ यहाँ पे आउटकम नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे फिर से है ना मामला थोड़ा दोबारा गंभीर हो सकता है। तो एयर स्ट्राइक या और भी है ना हमले होने के चांसेस बढ़ रहे हैं फिलहाल आने वाले आने वाले हफ्तों में। तो इस चीज़ पे हमें नजर रखनी है, मतलब यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे, फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज पे फोकस करके चलें। और यूएस सिंपल सी बात है, अगर ये मामला बढ़ेगा तो यूएस में भी अब इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। और ऐसा होता है तो फ्यूल क्राइसिस की वजह से, तो ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो यूरोप यूएस की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे एशिया की, सभी में बड़ा प्रेशर आता हुआ हमें दिखेगा, है ना, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। ओके, बाकी कमोडिटी के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव है। ओके, सो ये सभी हम कंडीशंस हमने जानी और किन चीज़ों पे हमें नजर रखनी है वो भी हमने जाना। सो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर गाइस प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस क्रूड और नेचुरल गैस के एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है, गैप हो गया गैप डाउन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।